हम लोग इस ट्यूटोरियल में थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑब्लिक मेथड। व्हाट इज द फंक्शंस या मेथड क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शंस और मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एंड देन परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शंस। Functions is a part of the system when you call that time activated, otherwise stored in a rest mode. फंक्शंस क्या होता है? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कलेक्ट करके एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के काम को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस प्रोग्राम का हिस्सा होता है और वो अपने सुस्तान अवस्था में पड़ा हुआ रहता है, और जब हम उसको कॉल करते हैं तब वो एक्टिव मोड में वर्क करने लगता है। इसी को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हमारे मोबाइल में बहुत सारा फीचर है। फीचर इट मीन्स फंक्शंस है। तुम्हारे मोबाइल में क्या है? ये फंक्शंस है क्या? तो हम लोग अपने फंक्शंस क्या करता है, वो हमारे काम को आसानी कर देता, आसान करने का काम को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फंक्शंस हमारे प्रोग्राम को किस तरह हेल्पफुल करता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फंक्शंस बेसिकली आर टू टाइप। नंबर वन बच्चों इज अ सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस और नंबर टू इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस डिफाइन इन अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस। सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस हम लोग उसको कहते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम पर बना हुआ रहता है, उसका हम लोग केवल इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन क्या है? एक मेथड है जो सिंपली बना हुआ है और हम लोग उसका यूज करते हैं। प्रिंटलन क्या है? एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसका काम है कि उसके अंदर जो भी हम लोग डबल कोट्स में लिखें उसको डायरेक्टली वो प्रिंट करने का काम करता है। SQRT ये भी एक प्री डिफाइन है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट को डिस्प्ले करने का काम करता है। पाव जो दो नंबर डालते हैं, बेस वैल्यू और पावर वैल्यू, उसके पावर वैल्यू और बेस वैल्यू को ये डिस्प्ले करने का काम करता है। सेलिंग ये सेलिंग मेथड को बताता है, ऊपर वाले वैल्यू को। कैरेट पर्टिकुलर पोजीशन पर कौन से कैरेक्टर हैं। इक्वल्स दो स्ट्रिंग को कंपेयर करके बताने का काम करता है। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस जो ऑलरेडी सिस्टम पर बना हुआ रहता है, इसको हम लोग सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिफाइंड बाय द यूजर, जो हम लोग बनाने का काम करते हैं उसको यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। यानी अब हम लोग अपना नाम, खुद का नाम रखेंगे, उसके अंदर कितने पैरामीटर होगा उसका डिसाइड हम लोग करेंगे। फंक्शंस किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा इसका डिसाइड हम लोग करने का काम करेंगे। तो ये इस तरह के फंक्शंस को हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बच्चों डिक्लेयर करते समय हम लोग सिंपली इस बात को ध्यान रखना कि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस तो नहीं है, क्योंकि फंक्शंस ओवरलैपिंग करेगा, इसीलिए हम लोग इसको अवॉइड करने का काम करेंगे। अब देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर 4 टाइप। अब ये 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, यानी एक फंक्शन ऐसा बनेगा जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा और कोई वैल्यू वो रिटर्न नहीं करेगा, यानी हम लोग नॉर्मल वे में उसको बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नो पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। हम लोग पैरामीटर नहीं पास करेंगे बट वो वैल्यू को रिटर्न करने का काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। हम लोग पैरामीटर को भी पास करेंगे और वैल्यू यानी प्रोसेस करके वो हमको वैल्यू को रिटर्न करने का काम करता है। इसको कहते हैं पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। पैरामीटर मतलब हम लोग वैल्यू को पास करेंगे और वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, डायरेक्टली डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो ये 4 तरह के हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस को देखते हैं। अब ये बच्चों हम लोग ने यहाँ पर यूज किया है वर्ड पैरामीटर। व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर? पैरामीटर इट मीन्स व्हेन यू पास द वेरिएबल इनसाइड द फंक्शंस दैट इज कॉल्ड एज एन
पैरामीटर। यानी जब हम लोग किसी फंक्शंस के अंदर वेरिएबल को पास करने का काम करते हैं, यानी इंट ए या इंट बी लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर। यानी इंट ए का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता है, वो एक वेरिएबल को हम लोग पास करने का काम करते हैं, उसको हम लोग पैरामीटर कहते हैं। अगर हम लोग फंक्शंस के अंदर डायरेक्टली, अब हम लोग एक वर्ड आता है इसमें हम लोग और भी पढ़ेंगे, एक वर्ड आर्गुमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय आर्गुमेंट? आर्गुमेंट इट मीन्स व्हेन यू पास द डायरेक्ट वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एन आर्गुमेंट। जहां पर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को पास करने का काम करेंगे उसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम को लिखते हैं, उसमें जैसे यहाँ हम लोग प्रिंट एलन और उसके अंदर 5 को हम लोग ने पास कर दिया, तो इट मीन 5, दैट इज कॉल्ड एज एन आर्गुमेंट हुआ। और अगर हम लोग सिस्टम प्रिंट एलन के अंदर इंट ए लिखा, इट मीन्स ए का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, ये तो हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करने का काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग पैरामीटर कहते हैं। इसको फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर के हम लोग नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल मतलब जो डायरेक्ट वैल्यू को, फॉर्मल मतलब जो वेरिएबल को पास करने का काम करते हैं। तो बच्चों ये हम लोग ने देखा कि यहाँ पर फंक्शंस हम लोग किसको कहते हैं, फंक्शंस हम लोग डिक्लेयर कितने फंक्शंस होते कितने टाइप के हैं, और फंक्शंस को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग ने देखा। व्हाट इज द यूजर डिफाइंड फंक्शंस? User defined functions is defined by the user is called as a user defined functions। यानी हम लोग खुद बनाते हैं, उसका नाम हम लोग डिसाइड करते हैं, उसके अंदर कितना पैरामीटर होगा उसको हम लोग डिसाइड करने का काम करते हैं, उसको हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस बेसिकली 4 टाइप। नंबर 1, नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, यानी ना तो हम कोई पैरामीटर पास करेंगे और ना तो कोई वैल्यू को रिटर्न करने का काम करेगा। नेक्स्ट होता है बच्चों नो पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू, कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे बट वैल्यू को रिटर्न करने का काम करेगा। नेक्स्ट पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू, पैरामीटर पास करेंगे बट वैल्यू को रिटर्न करने का काम करेगा। नेक्स्ट पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो ये 4 हम लोग देखे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को। अब देखते हैं फंक्शंस डिक्लेरेशन बेसिकली इज 2 टाइप। फंक्शंस को डिक्लेयर करने का 2 तरह टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं बच्चों इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर 1 स्टैटिक फंक्शंस और नंबर 2 नॉन स्टैटिक फंक्शंस। अब चलो हम लोग देखते हैं व्हाट इज द स्टैटिक फंक्शंस। स्टैटिक फंक्शंस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। स्टैटिक फंक्शंस हम लोग उसको कहते हैं जिस फंक्शन में स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं उसको स्टैटिक फंक्शंस कहा जाता है। और स्टैटिक फंक्शंस को हम लोग डायरेक्टली मैन ब्लॉक पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैन ब्लॉक भी हमारा स्टैटिक होता है और ये फंक्शंस को डायरेक्टली हम लोग मैन ब्लॉक में कॉल करने का काम करेंगे। हम लोग आसानी से उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, कहाँ पर, मैन ब्लॉक पर। दूसरा हम लोग देखते हैं नॉन स्टैटिक फंक्शंस। नॉन स्टैटिक फंक्शंस हम लोग उसको कहते हैं जिसमें हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। और नॉन स्टैटिक फंक्शंस को कॉल करने के लिए मैन ब्लॉक में हम लोग को क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करना पड़ता है। नॉन स्टैटिक फंक्शंस को डायरेक्टली हम लोग मैन ब्लॉक पर कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैन ब्लॉक हमारा स्टैटिक है और नॉन स्टैटिक फंक्शंस स्टैटिक ब्लॉक पर कॉल डायरेक्टली नहीं होगा, तो उसको कॉल करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। बाय हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट उसको हम लोग वहां पर कॉल करने का काम करते हैं। तो बच्चों ये हम लोग ने देखा कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंक्शंस का बेसिक अंतर क्या है। स्टैटिक फंक्शंस में ये हम लोग ने देखा कि जब हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और नॉन स्टैटिक में हम लोग ने ये देखा कि अगर इसको कॉल करना है तो इसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट क्लास का बनाना होगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग को इसको कॉल करेंगे। तो ये हम लोग ने देखा बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फंक्शंस। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें।